हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ए ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ये क्या आपका ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। और हमसे देखिए क्या स्टेटमेंट में गिवन है, ए मटेरियल स्टील हैज हाई कोएर्सिविटी देन सॉफ्ट आयरन, हेंस इट इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का हमें की कॉन्सेप्ट क्या लिखना है। हम यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? परमानेंट मैग्नेट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, परमानेंट मैग्नेट क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, हम परमानेंट मैग्नेट को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, हम बोलेंगे कि ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, ये आपका क्या होना चाहिए, दिस इज अवर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या होना चाहिए आपका, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। ओके, तो देखिए बच्चों, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होना चाहिए। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इसकी जो आपकी क्या होती है, कोएर्सिविटी होती है। इसके पास क्या होती है आपकी, हाई कोएर्सिविटी। इसकी जो आपकी कोएर्सिविटी होती है वो क्या होती है आपकी, हाई होती है। और जो उसकी रिटेंटिविटी होती है वो भी क्या होती है आपकी, हाई होती है। ओके, इट हैज हाई कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी। ओके, और जो उसकी रिटेंटिविटी होती है वो भी क्या होती है आपकी, काफी हाई होती है। ओके, ये आपकी क्या होती है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो देखिए जो आपका हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसमें क्या बोल सकते हैं, उसकी कोएर्सिविटी भी ज्यादा होगी, रिटेंटिविटी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, काफी लंबे टाइम तक क्या कर सकता है, रिटेन करके रख सकता है। इवन हम उसको डिमैग्नेटाइज करना चाहें तो उसके बाद भी, अगर हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगर आपने क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमने एच वेक्टर क्या कर दिया, जीरो के कर दिया, फिर भी इसके जो आपके मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स, दे विल बी इन द, ये अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड था उसके डायरेक्शन के अलोंग ये क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को रखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इट विल हैव सम मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो इसके पास क्या होगा, कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी होगा। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम जा रहे जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट के लिए हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। ओके, जिनकी आपकी कोएर्सिविटी भी हाई हो और रिटेंटिविटी भी हाई हो। ओके, तो देखिए जो आपका स्टील होता है, स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, स्टील क्या होता है आपका, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, एग्जांपल होता है। ओके, हम लिख सकते हैं कि स्टील क्या है, इसका एक एग्जांपल है। ओके, और इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं किसके लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। स्टील इज ए हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और इसलिए हम इसका परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस। ओके, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था, ए मटेरियल स्टील हैज हायर कोएर्सिविटी देन सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, देखिए सॉफ्ट आयरन आपका क्या होता है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है आपका, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी क्या होती है आपकी, लेस होती है एज कम्पेयर टू द स्टील। स्टील के कंपेरिजन में लेस होती है। तो सॉफ्ट आयरन का यूज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कर सकते हैं बट नॉट एज ए परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो ये आपका जगह आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हाई कोएर्सिविटी देन सॉफ्ट आयरन, हेंस इट इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो हम बोल सकते हैं कि यस, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.